अब इससे बड़ी बात और क्या होगी। विकास सिंह स्वयं कह रहे हैं कि जुडिशियल सिस्टम में दलालों, ब्रोकरों की जो दखल अंदाजी है वो अब सर के ऊपर चला गया है। मतलब उनके दखल अंदाजी का जो पानी है वो सर के ऊपर चला गया है। वो कह रहे हैं कि हर केस में 50-50% चांस होते हैं जीत और हार के, और जिस तरफ कोई अगर केस जीतता है, जो बात मैं पहले कह रहा था, उसी के बारे में विकास जी कह रहे हैं कि वो जो ब्रोकर है वो क्लेम करता है कि देखो इस केस को मैंने डन करा दिया। अब उस ब्रोकर की चलती है। अब ये जुडिशियल सिस्टम में विकास जी कह रहे हैं कि ये सबको मालूम है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, और जस्टिस संजीव खन्ना के पास यह सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होने के नाते वो जस्टिस यशवंत वर्मा के प्रकरण में एफआईआर दर्ज करवाते और अपने स्तर से इन्वेस्टिगेशन करवाते और कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन करवा देते। अगर कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो गया होता तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, क्योंकि पुलिस जो इन्वेस्टिगेट करती वो मैनेज नहीं होता, और जो ईमानदार जज हैं उनके देखरेख में यशवंत वर्मा के यहां जो पैसे पाए गए उसकी इंक्वायरी हो जाती। ये सिंपल बात है। सिंपल बात क्यों नहीं हुई जुडिशरी में? विकास सिंह साफ साफ कह रहे हैं कि जो पावर ब्रोकर है, जो जुडिशियल ब्रोकर है, जो दलाल है, वो पूरे सिस्टम को तहस नहस कर रहा है, तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। और इसीलिए आप न्याय की अपेक्षा करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए मार्च में सबमिट होता है केस। मार्च में, अभी ऐसा यह दावा कर रहा है, हालांकि मार्च में हुआ नहीं है क्लोजर रिपोर्ट, वो आया है सितंबर में, लेकिन फर्जी तरीके से वहां कर दिया गया। खैर जो भी हो, हम ये मान के चलते हैं कि मार्च 2025 में ही क्लोजर रिपोर्ट आ गई सुशांत की। तब से लेकर आज तक तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख बैडमिंटन खेला जा रहा है। अभी मैं मुंबई की खलबली पर आता हूं। मुंबई में एक दूसरी खलबली मची हुई है कि अगर यह पटना में नहीं हुआ तो मुंबई में तो खेला हो रहा है। वो कैसे खेला हो रहा है वो मैं बता रहा हूं, लेकिन पहले तो देख लीजिए कि पटना का प्रकरण क्या हो रहा है। पटना से अभी तक जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब तक कोई सूचना नहीं है। ये पटना हाई कोर्ट में नहीं है, पटना के सीबीआई कोर्ट में है। तो पटना सीबीआई कोर्ट से कोई सूचना नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 11 बजे मैटर लगा, सुशांत के ही वकील नहीं पहुंचे, कुछ के वकील पहुंचे, रिया के वकील पहुंचे, लेकिन जब 2 बजे मैटर लगने वाला था, सारे वकील पहुंच गए थे, तो अदालत परिसर में एक होक्स कॉल आ गया, कहा कि बम प्लांट हो गया है, बम ब्लास्ट हो सकता है। और उस दिन की पूरी कार्रवाई निरस्त हो गई, बंद हो गई, सुनी ही नहीं, सुनवाई हुई ही नहीं, किसी कोर्ट में नहीं हुई। पटना सीबीआई कोर्ट में होक्स कॉल आ गया कि बम प्लांट है, भागो 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 कर दिया, और पूरी की पूरी सुनवाई, न सिर्फ सुशांत की, बाकी अन्य भी जो सुनवाई थी उसको भी क्लोज कर दिया। इस तरह के तिकड़म चल रहे हैं ब्रॉड डे लाइट में, ब्रॉड डे लाइट में ये तिकड़म चल रहे हैं होक्स कॉल के। उस पर सुनवाई होनी थी, सीबीआई कोर्ट को ऑर्डर देना था कि भाई क्या करना है इसके ऊपर। विकास सिंह के पुत्र वरुण सिंह सीबीआई से मांग रहे हैं कि जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वो दो। सीबीआई दे नहीं है ये डॉक्यूमेंट, और सुनवाई अगर होगी तो होक्स कॉल हो जाएगा। आज देख लीजिएगा 25 फरवरी तक मुझे पूरी उम्मीद है नहीं होगी सुनवाई, और अगर सुनवाई होगी तो कोई पक्ष आएगा, कोई पक्ष नहीं आएगा, ऐसा ही मुझे लग रहा है। अभी तक की तो यही स्थिति है। इस तरह से पटना में चल रहा है। तो अभी जो विकास सिंह कह रहे हैं कि हर फैसला यहां बिकता है, हर ऑर्डर यहां बिकता है, ब्रोकर ने जुडिशियल सिस्टम को कब्जा कर लिया है। लेकिन आज भी कुछ ईमानदार जजों की वजह से यह पूरा सिस्टम अभी जिंदा है और चल रहा है। मित्रों, अब आते हैं पटना के, तो अभी अपडेट आए नहीं है, जब आएगा मैं फिर दोबारा आपसे बात करूंगा। कल भी हो सकता है कि मैं जानकारी लेकर के आऊं, शाम तक हुआ तो मैं शाम तक भी दे सकता हूं।
लेकिन अभी मुंबई में एक खलबली मच गई है। क्या खलबली मची है साहब? 19 फरवरी को जो पीआईएल की सुनवाई हुई है, उस पीआईएल में सुशांत सिंह के केस का जिक्र है दिशा के साथ साथ। तो अब वो पीआईएल वहां पर मेंटेनेबल हो गया, पीआईएल को क्लब कर दिया गया है मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा। जो मुंबई हाईकोर्ट में मैंने जो कल भी आपको बताया था कि पिछले 1.5-2 साल से जो सुनवाई नहीं हुई पीआईएल की, उस पीआईएल को एक्सेप्ट कर लिया गया और क्लब कर दिया दिशा सालियान के रिट पिटीशन के साथ। अब खेल बदल गया। कैसे खेल बदला? पटना में जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन वो जो पीआईएल है जिसमें सुशांत केस का संपूर्ण जिक्र है और सुशांत केस में प्रोसिक्यूशन मांगा है आदित्य ठाकरे का, रिया चक्रवर्ती का और बाकी जो गैंग है उनके, उसका, तो उसकी सुनवाई है पीआईएल के साथ। मतलब दिशा के रिट पिटीशन के साथ पीआईएल की सुनवाई चल रही है और पीआईएल में जो डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, पीआईएल में जो फैक्ट्स पेश किए जा रहे हैं, उसके आधार पर यह मामला वहां तूल पकड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि पटना में जो कुछ भी सुनवाई हो रही है होने दो, कोई मतलब नहीं है। मुंबई हाईकोर्ट ने पीआईएल को ले लिया और पीआईएल को अटैच कर दिया रिट पिटीशन के साथ। अब वो दोनों चलेगा। इसीलिए मुंबई में खलबली मच गई रिया गैंग में और ठाकरे गैंग में कि साहब हम तो पटना को मैनेज किए जा रहे हैं, सीबीआई कोर्ट है, मैनेज पर मैनेज हो रही है, होक्स कॉल करवा रहे हैं, बम प्लांट कवर करवा रहे हैं, कोई जा रहा है कोई नहीं जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है मित्रों कि सुशांत के ही वकील नहीं जा रहे हैं। और सुशांत के वकील इसलिए नहीं जा रहे हैं कि सुशांत के वकील डिमांड कर रहे हैं कि भैया मुझे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट दो, लेकिन ये डिमांड सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लेटर डाल के तो नहीं होगा, आपको वहां जाना पड़ेगा, सीबीआई कोर्ट में पेश होकर के आपको सीबीआई को कहना पड़ेगा कि सीबीआई कोर्ट को कहना पड़ेगा कि सीबीआई से आप कहिए कि आप मुझे फलाना फलाना डॉक्यूमेंट दें। जैसे कि नीलेश ओझा ने मजबूर कर दिया मालवानी पुलिस स्टेशन को, शैलेंद्र नगरकर को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट दो दिशा का। 5 साल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिया था, जो कि मैंडेटरी है उनके परिजन को देना, नहीं दिया था। और जब नहीं दिया तो अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसका, तो उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट देना था, नहीं दिया। कैसे हुआ, कैसे दिया उसने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट? जब नीलेश ओझा जी ने क्लास लगाई और अदालत के आदेश पर देना पड़ गया और दिया तो फंस गया। अब फंस गया तो अभी सुनवाई होगी ही होगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे ये पीआईएल में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पीआईएल में जो केस का मेरिट है, वो मेरिट सफिशिएंट है सुशांत की लड़ाई लड़ने के लिए। इसीलिए अगर पटना कोर्ट में सुनवाई होती है नहीं होती है, टाल मटोल होती है, होने दीजिए, ये इममटेरियल है। और इसको लेकर के रिया और ठाकरे के गैंग में पूरी खलबली मची हुई है। इसलिए वो प्रायोजित एक के झा, मैं पूरा नाम नहीं लूंगा, के झा बड़े फिल्म क्रिटिक रहे हैं, बड़े राइटर रहे हैं साहब, वो इंटरव्यू ले रहे हैं रिया चक्रवर्ती का। एक गैंग है दलालों का, दलाल पत्रकारों का, वो ब्रांडिंग में लगा हुआ है। दलाल पत्रकार रिया चक्रवर्ती की ब्रांडिंग कर रहा है, सैटेलाइट में, प्रिंट में, इधर उधर हर जगह। चैप्टर 2 शुरू हो गया है। चैप्टर 2 तो अभी शुरू होना है, क्योंकि शमीर मानखेड़े का खेल अभी बाहर आ गया। शमीर मानखेड़े का खेल आ गया अभी बाहर, तो चैप्टर 2 तो अभी शुरू होगा। सारा जो मैनेजमेंट चल रहा है ना, देवेंद्र फडणवीस, प्रधानमंत्री मोदी और ये और वो, सब मैनेजमेंट ढाक के 3 पात होंगे। तो पटना तो मैनेज हो सकता है, लेकिन मुंबई हाईकोर्ट तो मैनेज होगा नहीं, वहां तो चलेगा मामला। कितना, बस एक ही उपाय हो सकता है कि भाई तारीख पर तारीख दिया जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैं एसएसआर वॉरियर को कह रहा हूं कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पटना में सुनवाई हो रही है नहीं हो रही है उसको भूल जाइए, वो हमारा विषय है ही नहीं। हम तो केस को पकड़ के रखे हुए हैं और केस को मुंबई हाईकोर्ट ही खींच लाए हैं। पीआईएल हो चुका, पीआईएल क्लब हो चुका रिट पिटीशन के साथ, तो अब खेल खत्म। पटना मैनेज होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उस क्लोजर रिपोर्ट को होने दो, देने दो क्लोजर रिपोर्ट।
हमारे पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं, पीआईएल में चला गया है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज 25 फरवरी को कोई सुनवाई हो नहीं हो, इट हार्डली मैटर्स फॉर अस। इसलिए घबराइए मत, चिंतित मत होइएगा कि पटना का क्या अपडेट आया। पटना का अपडेट आए नहीं आए, भूल जाइए पटना का। मैं आपको मुतमईन कर रहा हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पटना के सीबीआई कोर्ट का कोई मतलब नहीं है, वो सुने ना सुने, क्योंकि वहां रिट पिटीशन के साथ पीआईएल क्लब हो चुका है, 19 फरवरी को ही हो चुका है। और अब तो सेकंड, एक सप्ताह था, एक सप्ताह बीत गया है, एक सप्ताह और है, 2 सप्ताह के अंदर आएगा। वो जो अपनी माताजी को हार्ट अटैक करवा चुकी थी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अब कहां जाएंगी? कितना वक्त है और? तो वक्त बहुत दूर नहीं है। रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे चैप्टर 2 तो अभी शुरू करेंगे। दलाली से काम बनेगी नहीं, थोड़ा इंतजार कीजिए। पटना का जो कुछ भी अपडेट आएगा वो हम आपको बताएंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।